रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला
आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान। शांति। ओम शांति। ओम शांति। कई दिनों से बाबा की मुरली, पढ़ाई पढ़ाई में बाबा हर बात सिखाते हैं, है ना। मनुष्य से देवता बनना, देवता बनने की ये पढ़ाई है। साथ साथ देवता माना पुण्य आत्मा, है ना। पहले पाप पुण्य का हमको ज्ञान तो था, पर ऊपर ऊपर से कि चोरी नहीं करना, झूठ बोलना, वो सब पाप मानते थे, है ना। वो हरप्रीत बहन को बताओ, ये और साकार बाबा की वो ओरिजिनल वॉइस है, हैं? ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे, आपको पता चला? राइट, इतना क्लियर आ रहा था साउंड। तो बाबा का ऐसा वॉइस था उनका, सिंधी थे ना वो लोग, तो ऐसा बाबा बताते समझाते थे कि बच्चे 84 चक्र लिया, ये क्या है, कौन है, भारत का प्राचीन योग कौन आता है, कैसे सिखाता है। अभी चलो 84 का चक्र का ज्ञान तो मिल गया, अभी पतित से पावन कैसे बनोगे, मुझे याद करो। क्या बढ़िया समझा है ना बच्चे, हर लाइन में है ना बच्चे, सब हमेशा बोलेंगे सब। हाँ जी, बहुत अच्छा था अनूप भाई। तो ऐसे बाबा ने कितना, ये जो हमारा सीढ़ी का लेसन, उसमें कर्मों का जो सिद्धांत, कर्म की जो परिभाषा, और कर्म का बहुत गूढ़ और सूक्ष्म जो फिलोसॉफी, बाबा तो सबसे बड़ा फिलोसोफर है ना। तो बताया सूक्ष्म में भी हमारा पाप बनता है, वो पता नहीं चलता हमें, है ना? हम वैसे भी आवाज की दुनिया में रहते हैं। यहाँ चारों ओर कितना आवाज है, कहीं भी जाओ, कोई भी स्टोर में जाओ, कार में जाओ, घर में जाओ, या तो टीवी चालू होगा, या तो रेडियो चालू होगा, या तो गीत बजता होगा, माना आवाज ही आवाज। लोग बोलते भी उतना, बातें भी इतनी। तो कैसे अंतरात्मा बोलते हैं, अंदर का जो आवाज है। जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से, 2-3 दिन से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, कल भी हमने डिस्कशन किया, हमारे पुराने जो स्वभाव और पुराना संस्कार जितना कड़ा हो गया ना, 63 जन्म से पक्का हो गया एकदम। तो ये मन और बुद्धि दोनों को बाईपास कर देते हैं, माना अपना विवेक का खून करते हैं, है ना। तो आज बाबा ने बोला जैसे आत्मघात, माना जो सुसाइड करते हैं ना, वो जितना पाप है ना, महापाप, पाप नहीं महापाप। तो ये विवेक का खून करना भी पाप है ना। विवेक माना समझ में आया, क्या कहेंगे विवेक माना? wisdom, हम्म। बुद्धि। wisdom. नहीं, उसको इंग्लिश में यहाँ कॉन्शियंस बोलते हैं, हम लोग इंडिया में कॉन्साइंस बोलते थे, यहाँ उसको प्रोनाउंस करते कॉन्शियंस। Conscious. विवेक माना कॉन्शियंस। तो बुद्धि जग तो करती है, बुद्धि को पता है, बुद्धि माना वो भी एक समझ है, बुद्धि समझ जाती है कि ये गलत है। तो बताएं, बुद्धि भी मन के संग में है, तो मन के पीछे भागती है, मन जो करता है मन को सपोर्ट करती है बुद्धि, जब को नहीं करना चाहिए। मन का तो काम ही है ना सोचना, वो तो सोचेगा राइट रॉन्ग वियर्ड नेगेटिव। बुद्धि का काम है उसको रोकना कि नहीं ये गलत है, बुद्धि का काम है मन को समझाना। पर दोनों अभी, है ना, ऐसे ही है। तो आप देखना, कोई भी, इसलिए बोलते हैं कोई भी कार्य करना पहले बाबा के पास जाकर बैठो, शांति से, साइलेंस में। किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं, बाबा से ही आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। हाँ बच्चे ये करना है,
ऐसे करना है, टचिंग भी होगी, क्योंकि हम शांति से बैठना पड़ेगा ना उसके लिए। हम तो जल्दी जल्दी फटाफट फोन कर देते हैं और फिर बोलते नहीं नहीं अभी अभी बताओ अभी क्या करना है, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है ना। तो फिर गलत निर्णय होता है, देखना हमारा ज्यादा से ज्यादा हम गलत ही डिसीजन करते, फिर हम रियलाइज करते कि नहीं ये गलत किया, ये नहीं करते, ऐसा नहीं। हमारा अंदर से विवेक जागरूक होना चाहिए, बुद्धि भी हमारी चलनी चाहिए, बुद्धि भी हमारा काम करनी चाहिए। पर जंक लगा है, बाबा ने बताया ना, बुद्धि को भी जंक लगा है विकारों का, तो उसमें फंसी है। तो बुद्धि भी तमो प्रधान होने के कारण, बता ना बुद्धि का प्रकार बीच में निकाला था कितना सारा, तो वो बुद्धि बाबा रोज देते हैं, ये विवेक बाबा सिखाते हैं रोज। सतो प्रधान बुद्धि, सात्विक बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वो कभी विवेक का खून नहीं करेगी। सारा दिन में जो भी कर्म, चाहे घर में हो, सेंटर पर हो, मधुबन हो या जॉब पर हो, बोलेगा कि नहीं ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई चॉइस नहीं है ना। बाबा ने हमें यहाँ चॉइस नहीं दी है, ये तो हम बना देते हैं ऐसा। बाकी ये तो पढ़ाने वाला भी एक, पढ़ाई भी एक, श्रीमत भी एक, सब कुछ एक, करना भी यही है, दूसरा है ही नहीं हमारे लिए करने के लिए। तो देखना सारा दिन पाप नहीं होगा हमारे से, नहीं तो बहुत पाप हो जाता है ना। तो ये सोचना और भी गहराई से उसके पर। तो बाबा ने बोला ना महारथी आदमी, हाथी कितना बड़ा और विकराल होता है, हिंसक बनता है तो कितना सारा पूरा बस की बस पलटी है ना कर देता है। तो इतनी बड़ी जो माया है उसके पर हमारी सवारी, विकराल रूप में भी माया आवे या छोटा रूप में आवे, रॉयल रूप में आवे, कोई भी रूप में आए, हमारी ही जीत हो। नहीं तो क्या होता है, माया हमारे पर सवार हो जाती है ना। अब फिर देखा है ना, माया जब हमारे ऊपर सवार होती है तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन सारा छिन्न भिन्न कर देती है ना। तो ये महारथी, रथ, शरीर रथ है, आत्मा रथी है ना। इसलिए वह कृष्ण का अर्जुन सारथी दिखाया, आत्मा रथी, शरीर रथ, और शिव बाबा हमारा सारथी। तो जीत किसकी होगी बताओ, हम तो इस रथ पर सवार है ना। रथ आत्मा के पर सवार नहीं, आत्मा इस रथ के पर सवार है। तो बाबा विधि बताते हैं, सीधा करके ज्ञान को बताते हैं। तो जितना जितना ये पढ़ाई को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो पाप नहीं होगा हमारा, है ना। ये 3 पेज मूल्य भी पुण्यात्मा बनने के लिए सुन रहे हैं ना, फिर भी हमारे से पाप हो जाते हैं। तो आज 9 तारीख की मुरली बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आज भी, है ना। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। देखो पहला शब्द पुरुषोत्तम, ये समय हमें, ये संगम युग, अभी समय भी उत्तम से उत्तम है ना, 4 युग से। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है ना इसमें, इस समय सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में शिव बाबा नहीं है, इसलिए उत्तम समय है। ये उत्तम समय के अंदर पुरुष माना आत्मा, बाबा हम आत्माओं को उत्तम से उत्तम माना ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। हम्म, देखो सारा दिन बाबा कर्म करने के लिए मना नहीं करते, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहे, याद में रहकर कर्म करे। सुबह सुबह जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं वो पढ़कर ही सारा दिन, बताया था ना बीच में भी, अपने आप को पढ़ाना, अपने आप को पढ़ाना। अभी तो कितना समय है, बहुत थोड़ा समय है पढ़ने के लिए, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, बाबा ने हमें आज व्यापारी बनाया।
हम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो। तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। ऐसे तो रोज कोई ना कोई बात बाबा हमें बताते हैं, पर आज बाबा विशेष बात पर अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि हम व्यापारी है ना, जो व्यापार करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो खुद अनुभवी है ना, बिजनेस करते थे। तो बाबा भी हमें सिखाते हैं। उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे का विचार करो। बिजनेस करने वाले क्या करते हैं, देखते हैं ना। देखो 100 का हम सामान लाए, $100 का, और सेल किया और $100 मिला, तो उसको बिजनेस कहेंगे? क्या कहेंगे? हम्म उसको बिजनेस कहेंगे? बिजनेस माना क्या कहेंगे? फायदा, हम्म जिसमें फायदा हो। प्रॉफिट। फायदा हो, प्रॉफिट हो। हम्म इसलिए इतने सारे जो बिजनेस चलते, इतनी महंगाई अभी, क्योंकि चाइना का सारा बंद है वो सब। क्योंकि हमको पता है, देखा है ना, जाते हैं बिजनेस वालों के पास बैठते हैं तो ये सब पता चलता है कैसे क्या, है ना। कि दो कोई भी खाने का, समझो फूड का कोई आइटम है, सब मिला के उसका खर्चा तो $2 ही होगा। पर वही $2 की चीज जाएंगे लेने तो 12-15 का होगा। क्यों? कि उसको फिर वहाँ का रेंट निकालना, जगह का, लाइट बिल, पानी बिल, एम्प्लॉय, है ना, बाकी वो और खर्चा जाके निकल के हमारे पास ये लोग बोलते हैं 40-45। उतना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तभी बिजनेस कहेंगे, है ना। हमारा भी समय उसमें जाता है, सारा दिन भागा दौड़ी, मैनेजमेंट, है ना। आपने देखा ये लोग कितना पैसा बनाते, उनको एक पीस कितने में। और वो भी इनके एक ब्रांड है, समझे, बेल्ट स्टोर, तो इनके सारे अमेरिका में कितने हैं। तो फैक्ट्री को कितना ऑर्डर देते हैं, तो समझो उनको $1 में आता होगा, कि बहुत है ना। तो जितना ज्यादा उतना सस्ता, ऐसा। तो हमको क्यों इतने में देते हैं, हम लाके फिर वो करें। मतलब लंबा सोचना है सारा। तो बाबा सबसे बड़ा सागर, उससे सारा हमें ज्ञान शक्ति सब कुछ बाबा से लेना है। और यहाँ तो बाबा हमें सारा फ्री में देते, कोई चार्ज नहीं, राइट। वो हमें लेकर बाबा का ज्ञान हमें औरों को देना है ना। ये भी बिजनेस हो गया है ना, कि नहीं। तो क्या करते हैं, सर्विस करते करते कभी हमारे से डिसर्विस भी हो जाती है ना, हमको पता नहीं चलता। कहने का मतलब, हमने जो टाइम और एनर्जी जो भी हमने इन्वेस्ट किया, तन मन धन समय संकल्प शक्ति, जितना हमें रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आता है। जो संडे की मुरली वापस पढ़ लेना, हमको लगता है कि हमने बहुत समय से किया, बहुत किया। तो बाबा ने बताया ना, ऑटोमेटिक मशीनरी है। हाँ, हाँ का नाम में परिवर्तन हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता है। ये जो बिजनेस है बाबा का, है ना, बाबा की दुकान है ये। और दुकान के कौन है हम? आज बाबा बिजनेस सिखा रहे हैं हमें, है ना। तो ये बिजनेस जो करेगा, तो आज आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। हम क्या करते हैं, अपना नुकसान करके औरों का फायदा कराते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है? कभी कभी आप देखना, पता नहीं चलता है। ये ज्ञान में इसीलिए स्वार्थी बनना पड़ता है। सबसे पहले अपना स्वार्थ माना, अपना फायदा। ये जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरा कल्याण कितना है ना। ये आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, पावन बनने के लिए कर रहे हैं, पवित्र बनने के लिए कर रहे हैं, देवता बनने के लिए कर रहे हैं, राजा बनने के लिए कर रहे हैं, राजा ही चलाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये सब मुझे फायदा नहीं हुआ, ये सब करने के बाद भी मैं प्रजा बन गई, दास दासी बन गई, नौकर चाकर बन गई, धर्मराजपुरी में जाना पड़ा, सजा खानी पड़ी, तो बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो वही बात आज। तो बिजनेस के लौकिक में हमको पता है, ज्ञान है, उसी रीति से इस बिजनेस को समझना, है ना, तो पता चलेगा। अगर इस पर विचार नहीं किया
देखो आज बाबा कहते ज्ञान में चलते चलते मेरी उन्नति हो रही, फायदा माना, है ना। तो घाटा तो नहीं हो रहा है ना। तो इस पर बाबा कहते विचार करना। अगर इस पर विचार नहीं किया तो देखो इतना बड़ा तो बीच में आ गया। प्रजा में देखो, एक तो हम प्रजा में चले जाएंगे, और जो प्रजा है ना उसमें दास दासी बनना पड़ेगा। सतयुग में प्रजा के घर में भी दास दासी होंगे। आप वो सीन इमर्ज करो, है ना। हम यहाँ कईयों के पास जाते हैं तो नहीं रखते बेबी सिटिंग वाले। भारत में भी काम करने वाली नहीं आती है। हाँ, तो ऐसे तो वहाँ प्रजा भी कितना वंडरफुल ना, प्रजा भी अपने घर में कोई काम नहीं करेगी, जबकि प्रजा कोई पद ही नहीं है। बताओ। तो ऐसे प्रजा के घर में जाके दासी बनना है। हम्म? तो बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसीलिए बाप से पूरा सौदा करना है। संडे की मूली वापस पढ़ लेना, ठीक है। एक लाइन में सारा आता है। तो देखो ब्रह्मा बाप ने पूरा सौदा किया शिव बाबा से, तो पूरी राजाई मिली। कृष्ण की कितनी दासियां होगी, कोई गिनती कर सकते हैं? आप सोचो। जो हम अभी सुनेंगे टाइम लेके, जो देवता दादी और गुलचा दादी ने स्वर्ग का बताया, एक एक कार्य के लिए कृष्ण की खाली 20 दासी ऐसा नहीं, पर खाली उसको खाना बनाने के लिए 20 दासी, खाना खिलाने के लिए 20 दासी, और उसका कपड़ा जो भी है उसके हर कर्म के लिए। तो उसके महल में अंदर की दासी अलग, बाहर की दासी अलग, और उसके साथ जहाँ कृष्ण जाएगा ना वो दासी अलग, उसका गहना संभालने वाली दासी अलग, कपड़ों के लिए अलग। कितनी होगी आप सोचो। फिर भी वो दासी बनना तो अच्छा है ना, कृष्ण को देख सकेंगे। यहाँ देखो हम हैं अमेरिका में, हम कोई भी प्रेसिडेंट को देख सकते हैं, ठीक है, कहीं पब्लिक में आया देखा, बाकी तो सत्य में ऐसा ही होगा। वहां रहेंगे ये प्रजा, प्रजा की भी दास दासी कृष्ण को देख नहीं सकेंगे, मिल भी नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए बाबा कभी बोलते कि इतना तो पुरुषार्थ करो, रॉयल फैमिली में आए, मतलब उनके नजदीक के रिश्तों में आए, ताकि जब रात दरबार लगे, है ना, वहां भी तो कोई उत्सव होगा, तो उसमें हमें निमंत्रण मिले, हम उसमें जाए, कृष्ण के साथ खेले, बैठे, खाना खाए, है ना। इतना पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? तो आप सोचो, हमारा इतना पुरुषार्थ है, बाबा से हमने ऐसा सौदा किया है जो इतना नजदीक रहे, कृष्ण लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण जो भी कहे। तो सारा सोचना बहुत ही अच्छी आज ये मूली है। तो देखो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाप है दाता। हमको लगता है ना हम शिव बाबा को देते हैं, बाबा कहते मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो दाता हूँ। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ये संगम युग की यादगार है। एक जन्म में कितना दे सकते हैं बाबा को, आप सोचो। और बाबा पूरे 84 बर्थ के लिए हमें देते हैं, 84 जन्म के लिए देते हैं। वहां में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। और वही यादगार कभी कभी मैं सोचती थी, तो फिर ये ज्ञान में आए तो मुझे जवाब मिला भक्ति में, कि चावल मुट्ठी लेकर ही मंदिर में जाते हैं। तो मैं सोचती कि इतना पीप भर के है घर में है ना, बोरी का बोरी, वो लेके क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं दिया, इतना ही दिया, है ना। तो अभी समझ में आया कि इतना देने से ज्यादा मिलता है। और नेचर से भी सीख सकते हैं, है ना। बाबा ने बोला आप एक दाना, एक बीज बोएंगे जमीन में, है ना, मिट्टी में, एक से कितना निकलता है आप सोचो। तो वो भी, प्रकृति भी, नेचर भी लेने में नहीं मानती है। एक बार उसने लिया तो कितना गुना करके वो वापस देती है ना। और कोई कोई बीज तो देखो एक ही बार बीज डालना पड़ता है,
जैसे मैंगो का है आम का पेड़ एक ही बार हर साल कितना फल आता है, आप सोचो। तो ऐसे हम एक कर्म ऐसा करें, हर जन्म नहीं करना पड़े। एक कर्म ऐसा करने से हर जन्म उसके पर फल आता रहे आता रहे आता रहे, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। बाबा को ये नहीं बोलते कि सारा घर दे दो, घर सामान सहित आ जाओ, समर्पित हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। थोड़ा तो दे सकते हैं ना। यादगार बताई चावल मुट्ठी, कहानी तो आप सबको पता है, इसलिए नहीं डिस्कशन करते। कि एक सुदामा ने देखो इतना दिया, और वो तो गरीब था, और कितना उसका हो गया। तो और विश्व की बादशाही लेते हो। यह बाबा को हम थोड़ा बहुत देते हैं, उसमें भी देखो, इसलिए शिव भोला कहा, भोलानाथ कहा। बाबा इतना भोला है, हम खाली मुट्ठी चावल देते हैं और वो महल दे देता है ना। हम तो गिनती करेंगे, उसने इतना दिया ना तो मैं उतना दूं, दिया ना तो दूं, नहीं दिया ना तो नहीं दूं। ऐसा हमारा हिसाब, ऐसा हम ऐसे बिजनेस करते हैं, है ना। बाबा बिजनेस करना सिखाते हैं, देखो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं और ये स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। देखो, आज बाबा ने स्कूल का टाइटल दिया। लास्ट वीक भी सब डिस्कशन कर रहे थे, एक मुरली चल रही थी, तभी मुझे शैलेश भी शायद पढ़ रहे थे, उसमें था 2 बार आया, मैं समझती हूँ कि टीचर बनना है, सबको टीचर बनना है ना कि नहीं। बाबा ने बोला था। पर टीचर जो भी बनते लौकिक में भी देखो, वो कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहे होंगे ना, स्कूल में गए होंगे, पढ़े होंगे, और पढ़ाई से वो डिग्री ली ना टीचर। पहले पढ़ते हैं, बाद में पढ़ाते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट टीचर बन जाते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये नहीं होगा ना। यहाँ देखो अच्छा इसी। टीचर तो अच्छा टीचर तो पढ़ाते हुए भी पढ़ता forever है। हाँ, teacher पढ़ाते भी सबसे ज्यादा तो उसको ही पढ़ना पड़ता उसको है। पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो उसको ज्यादा करना पड़ता हाँ वही, और गलत आंसर तो teacher दे सकते। हाँ, yeah, बोलो बोलो इमरान। teacher टीचर तो forever स्टूडेंट ही रहता है, है क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ती है ना। ना। हम्म। कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी, forever कै- स्टूडेंट। और कैसे इजी करके, सहज करके, ताकि बच्चे समझ पाए, है ना। तो यहाँ देखो, ब्रह्मा बाबा दादिया सब नंबर 1 स्टूडेंट रहे पहले। हमने दीदी के मास में भी सुना, नंबर 1 स्टूडेंट थी दीदी भी। हमेशा उसके हाथ में पेन, डायरी और उसका ग्लासेस रहता था। 24 आवर्स साथ में लेकर वो घूमती थी, है ना। ब्रह्मा बाबा भी, हमारी दादियां भी, सब दादियों को हमने देखा कभी क्लास में। उन दिनों में तो सब दादियां क्लास में आती थी डायरी पेन लेकर के, यंग भी थे वो सब, हमने देखा। आजकल तो मधुबन में भी क्या काम है बताओ, मधुबन निवासी को कोई काम नहीं, सब उनके लिए रेडी है, तो भी कोई क्लास में नहीं आते हैं, कोई नहीं आते मधुबन में भी। जबकि रोज क्लास में आना चाहिए, कोई भी मुरली पढ़े ना, इसमें क्या है ना। तो मुरली तो सुननी चाहिए, बाबा की है ना मुरली। तो वहीं भी मार्क्स बहुतों का कट हो जाएगा, आप देखना। आपको लगता है कि हम घर में है, वो सेंटर में है, वो मधुबन में, ऐसा नहीं है। घर में रहकर भी हमने एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ी, तो भी नंबर तो मिलेगा ना, पढ़ाई का भी मार्क्स है। तो ये सबसे पहले पढ़ाई है, सबसे पहले नंबर में हमें स्टूडेंट बनना है। और इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इससे अच्छी लाइफ कोई है ही नहीं। सीखना, सीखो सीखो, मरो मरो, और झुको झुको। ये 3 नहीं आया, लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। ईगो कहीं भी काम में नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं, है ना। तो ये स्टूडेंट सीखना, जिस दिन ये समझ में आया कि नहीं मुझे तो सब जान लिया, मुझे तो सब पता है, उस दिन से देखो पुरुषार्थ भी रुक जाएगा, उन्नति भी रुक जाएगी, सब रुक जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाई, और टीचर, टीचर बनने के लिए तो और भी पढ़ाई स्टडी करनी पड़ती है ना। बाबा जी कहते ये कोई सत्संग नहीं है, तो आज से लक्ष्य रखे।
एक स्टूडेंट जो स्कूल जाता है, आप देखना आपके घरों में बच्चे हैं, है ना, तो बच्चों से भी सीख सकते हैं कि वो कितने, कई जो अच्छे बच्चे सीरियस होते हैं तो वो तो कितना अटेंशन, खाना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं, है ना। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। बाबा जी कहते हैं डर की कोई बात नहीं, स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति में, सत्संग में ऐसा होता है ना कि सामने कौन बैठा है। यहाँ बाबा कहते हैं मेरे से डरना नहीं। और हम इसलिए, बाप है ना, ये बाप की स्कूल है, इसलिए हम भक्ति में फिर भी डरते थे, तो नियम प्रमाण करते थे। यहाँ तो अभी डर निकल गया ना, तो नहीं करते हैं, उल्टा और आलस अलबेलापन यहाँ पर आ गया, हमने इजी ले लिया यहाँ पर। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हो तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? बाबा देखो एग्जाम्पल देके बताते हैं। तो हमारा घर है ये, शिव बाबा हमारा माता पिता, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारी माता पिता, हम बच्चे। तो आपस में डर नहीं रहना चाहिए। घर में डरते हैं? नहीं डरते हैं। तो तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो, सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वह तो सारा दिन गुरु जी करते रहते हैं, और फिर डर भी रहता है ना कि कहीं सांप नहीं दे दे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाप से प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक है। पहचाना, बाबा भी कहेंगे नंबरवार, है ना। बाबा को जानते भी नंबरवार है, मानते भी नंबरवार है, और क्या है, पहचानते भी नंबरवार है। नहीं तो नंबर वन में आएंगे ना। बाप है ईश्वर का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं कि यह कौन है, हम किसको पूछते हैं। पता है उनको, जाकर पूछेंगे तो मंदिर इतने बना दिए, इतना पूजन गायन महिमा जो भी चल रही है, कुछ भी पता नहीं भक्ति में। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आ जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, है ना, वाइट दिखाते हैं, वो लेके जाते हैं। पूछो तो कुछ पता नहीं है। पता है क्यों? और उसमें पानी भी मिक्स करते हैं ऐसा, फिर घी, कभी दही, और कभी मध, है ना, ये सब बोलते हैं अभिषेक कर रहे हैं ऐसा। तो क्या कहेंगे बताओ? हमारी आत्मा की बात है ना उसमें। शिव बाबा को जरूरत नहीं है, वो तो एवर प्योर है। हम आत्मा पतित बनती है, तो वास्तव में ये लोटी हमें हमारे ऊपर चढ़ानी है ना, ज्ञान की। जो पानी है ना शिवलिंग के पर पानी, ये ज्ञान की बात है, ज्ञान अमृत। और दूध, बताओ दूध की जो निशानी है वो पवित्रता की दिशा। पवित्रता। और राइस, सच्चाई सफाई, है ना। ये सब आत्मा में अभी जूठी बन गई ना, आत्मा मैली हो गई, गंदी हो गई। तो ये सब तो हमने विधि तो की, सही है, कोई गलत नहीं है विधि तो उसके पीछे जो विधान है ना वो हम भूल गए कि क्यों कर रहे हैं। तो अभी इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना, इसलिए वो दूध चढ़ाने की बात नहीं, पानी चढ़ाने की बात नहीं, राइस की भी बात नहीं, दही की भी बात नहीं, कोई बात नहीं है पर, है ना। तो तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। कल भी बाबा ने बोला बैग बैगेज तैयार करो, और आज बाबा ने बोला, हमको फीलिंग आई, कल पूरा डिस्कशन भी किया तो फीलिंग आई कि सच में मुझे यहाँ से जाना है। तैयारी की, कितनी तैयारी की? बाबा बोलते हमें फीलिंग आती कि अभी हमें इस दुनिया में नहीं रहना है,
किसी को रहना है ये दुनिया में, बताओ? कोई नहीं चाहते ये दुनिया में रहने के लिए अभी, क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है ना हमारी यहाँ पर, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं है ना। प्राप्ति कितनी भारी है देखो, ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेके जा रहे जहाँ कोई डर नहीं, भर नहीं, भय नहीं, अचल अटल अखंड हमारा राज्य रहेगा, सुख शांति समृद्धि, ये सब सोचना सत्य के बारे में, इतनी भारी प्राप्ति है ये। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। देखो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा ने 12 गुरु किया ना। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम यह पढ़ कर के यह बन रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में ये मुरली चली होगी, और उन दिनों में 2 बड़े बड़े पिक्चर बने थे हिस्ट्री हॉल में, जो अनुभवी शाम को रखते हैं ना कभी उनके पीछे हिस्ट्री हॉल। अभी जो जाएंगे माउंट आबू अच्छी तरह से देख के सारा वीडियो बना के लाना, तो लाना, फोटो भी ले देखना आना। है, सामने खड़ा होकर सारा पढ़ना, टाइम लेकर के सारा लिखा है, सारा ज्ञान पढ़ना। मैंने सारा खड़ा होकर इस बार वापस पढ़ा, ठीक से। या बाबा खड़े हैं और आपसे बाबा बात कर रहे हैं, हैव ए कन्वर्सेशन विथ गॉड। लाइफ में कभी आता नहीं ऐसा चांस, ये ओरिजिनल ज्ञान है जो शिव बाबा ने डायरेक्ट, ब्रह्मा बाबा जो ओरिजिनल पिक्चर शिव बाबा के डायरेक्शन से बने। अपनी दादी गुलजार और भी 3-4 दादियाँ थी, और मेन दादी हमारी सिल दादी ट्रांस में जाकर बाबा दिखाते थे, बताते थे, वो ले आते थे मैसेज, और वो लिखा हुआ है। ये अभी का जो ज्ञान है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान है, वो जो है एकदम गहराई अंदर का जो ज्ञान है ना, रियल ज्ञान, जिनको सुनकर बाबा मम्मा दादिया बन गए है ना। तो वो लेवल में जाना पड़ेगा, एकदम हाई लेवल। अभी हम तो एकदम लो लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी, ऐसा नहीं। तो ये पिक्चर होता था, बाबा जहाँ बैठते थे, इसलिए बोलते कि आओ तो एक क्लास पे। अभी आप जहाँ मुरली सुनते अपने घरों में, कहाँ एक भी ऐसा कोई पिक्चर रखा है जहाँ आने से पहले आप देखिए कि नहीं? नहीं है तो पर वॉल पर नहीं लगाओ, छोटा सा पीस टेबल पर भी रख सकते हैं ना, ऐसे रखना लक्ष्मण कृष्ण का, ताकि वो देखकर भी नशा रहे ना कि मुझे बनना है, इस दुनिया में चलना है ना। तो 3 मिनट अभी योग में सोचते हैं ये। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पढ़ाई माना लास्ट अभी ये संडे हमने जो हमारा आप बोलेंगे छोटा बच्चा हमारा अगत्या देखो बोलते मुरली प्रिंट करवाता है, फिर पढ़ता है लाइन बाय लाइन, फिर अंडरलाइन करता है, फिर रोज एक पेज लिखता है और उसका राइटिंग देखेंगे क्या मोती जैसे उनकी जो राइटिंग है। अंकिता भी करती है, कोई बोलता नहीं है कोई पर देखो आत्मा ने पास्ट में किया है तो वो संस्कार अभी ये जागरूक हो रहे हैं। तो हमने बोला इतना मेहनत करते तो फिर बताओ आगे क्लास में आके पढ़े ताकि और उसका उमंग उत्साह बढ़े, है ना। तो अभी नेक्स्ट संडे से हमने बोला पूरे वीक का पढ़ लेना, पेज एक एक पेज लिखते हैं, समझ में आया ना। और हम बड़े क्या कर रहे, रोज 10 लाइन तो लिखनी चाहिए ना। साइंटिफिकली भी लिखने से फायदा है, हमारी जो ये है ना ये जो पॉइंट वो ब्रेन से कनेक्टेड है तो लास्ट तक ब्रेन अच्छा रहता है। सब पढ़ाई लिखे हमारी इंद्रियां काम करती रहेगी, नहीं तो धीरे धीरे इंद्रियां ना डेढ़ होती जाएगी, इंद्रियों को काम नहीं देंगे। तो कई जो एज वाले हॉस्पिटल में जाके देखना कि वो लोग जैसे कि बस जिंदा है, जिंदा लाश जैसे, कोई उनको उमंग सा खुशी उठू बैठू खाओ कुछ भी नहीं, कुछ सुनो, है ना। तो कान भी चलना चाहिए लास्ट तक, आंख भी चलनी चाहिए, मन भी चलना चाहिए, बुद्धि भी चलनी चाहिए, हाथ भी चलना चाहिए। तो जितना एक्टिव रहेंगे, जितना लास्ट तक, हम तो लेजी ना काम करना नहीं चाहते हैं, उसमें हमारा ही नुकसान है। शरीर और गाड़ी, ये जो गाड़ी है ना वो भी बनी है चलने के लिए, अगर पड़ी रहेगी ना बैठ जाएगी, बैटरी चली जाएगी उसकी। ये शरीर का भी ऐसा है, अगर बैठे रहे माना ये शरीर बिगड़ने वाला ही है, गारंटी। ये शरीर बना ही नहीं बैठने के लिए, जितना आप काम करेंगे आप देखना लास्ट तक शरीर अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले पेपर में मुरली होनी चाहिए, है ना। तो देखो इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा इस साधनों का, हमको पता नहीं चलता, अच्छा लगता, पर जो लाइट निकलती, लाइट आती, जो रेस अंदर से निकलते हैं, इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। तो आजकल क्या ना हमने पेपर में मुरली पढ़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट या बच्चे भी देखो उनकी बुक्स नहीं होती है ना, कंप्यूटर है तो भी। तो यहाँ भी देखो हम 4 एंगल से अपने आप को देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, कोई भी एंगल से नहीं लगेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। हम तो एक सत्संग जैसा करते हैं ना, रोज मुरली सुन ली ऐसा। आज बाबा ने बोला ये सत्संग नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये पढ़ाई है ना। हमारी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, थोड़ा कुछ लिखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ नई बात, ऐसा, है ना, अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो ये पुरुषार्थ है ना। तो बाबा जी कहते हैं आओ क्लास में, चलो वॉल पर पिक्चर नहीं लगा सकते, कोई हर्ज नहीं, प्रदर्शनी का बुक अपने टेबल पर भी तो रख सकते हैं ना, जो बैठ के फट से देख ले, कंप्यूटर में नहीं, फोन में नहीं, एक बुक रखे ना सामने कि आज कौन सा सब्जेक्ट बाबा पढ़ाएगा। आज देखो आज बाबा सीढ़ी पर सारा सीढ़ी का लेसन, है ना, बता रहे हैं। तो बाबा कहते चित्र देखेंगे न तो भी खुश हो जाएंगे। तुमको मालूम है राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जबकि ये पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए, ये पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए,
माया के बन जाते हैं, तो उन्हों को कहा जाता है ट्रेटर। जो एक राजधानी से निकल दूसरी राजधानी में जाकर बनते हैं। पहले जमाने में राजाएं भी नहीं ऐसे ट्रेटर बन जाते थे, तो फिर और उनके राजाई में रहने वाले, तभी तो दूसरी राजा को पता चलता था, और तभी तो मंदिर लूटा ना। सारा हिस्ट्री सुनना ऐसा ही है। तो यहाँ भी ऐसा है, बाबा के घर से निकलकर फिर बाबा के घर की बातें करते रहेंगे, है ना, तो उसको बाबा ट्रेटर बोलते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चलो सब कुछ करने के बाद थोड़ा कृष्ण दिखाई दिया, तो उससे क्या हुआ, विक्रम विनाश तो नहीं होगा ना। ट्रैक्टर का रफ रफ वर्ड है गद्दार। गद्दार जो गद्दारी करते हैं, मतलब जिस थाली से खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जिस डाली पे बैठते हैं उसी डाली को काटते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेटर। उसका लिटरल मीनिंग है, वो बाबा का बच्चे ऐसे करते हैं, गद्दार है वो लोग बस। तो बाबा कहते चढ़ती कला तो हुई ही नहीं, और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है। पढ़ाई में देखो, आज पहला क्लास, फिर पास करके दूसरा क्लास, फिर तीसरा, ऐसे आगे आगे नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा, हर साल कोई भी परीक्षा ही पास हुए, यहाँ भी हमारा क्लास बदलता है, हमारी अवस्था बदलती है, स्थिति बदलती है, आत्मा के विकर्म कम होते हैं, पुण्यात्मा बनते जाते, ये चढ़ती कला है। बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। और बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता, देखो दूर का अनुभव होता है भगवान कहने से। और बाबा कहो तो एकदम दिल से अंदर से, देखो कितना अपनापन लगता है ना बाबा कहने से। तो तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि ये रावण का राज है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता है। आज कहीं पर भी जाओ, शांति तो मिलेगी थोड़ी बहुत, पर टेम्पररी है ना। जहां गए तब तक, वहां से वापस अपने घर आए तो वही अशांति है ना। शिव बाबा तो शांति का सागर है, सुख का सागर है। और वो जो सुख शांति देते हैं वो परमानेंट। ऐसा नहीं कि घर आए तो अशांति, ऐसा नहीं। घर आए तो भी, क्योंकि कर्म ही बाबा ऐसा सिखाते हैं ना हमें। हमें अपने घर को मंदिर बनाना, उससे पहले मन को मंदिर बनाना पड़ेगा, है ना। घर को मधुबन, ऐसे मन को भी मधुबन बनाए। तो मधुबन हम क्यों जाते हैं, वो देखने के लिए कि वहाँ क्या है कैसा है, ताकि मैं अपने घर में यहाँ आकर भी ऐसा करूँ। तो बताया ना दादी जानकी को, कौन बाबा को छोड़ना, भारत छोड़ना, मधुबन छोड़ना कौन चाहेंगे। तो बाबा ने काम दिया कि आपको वहां जाकर एक दूसरा मधुबन बनाना है, विदेश में, लंदन में। दादी ने बनाकर दिखा दिया, बताओ, है ना। तो मिस होगा कि मैं भारत में हूँ, मैं लंदन में हूँ, ऐसा
मैं मधुबन में नहीं हूँ ऐसा लगेगा? है? नहीं लगेगा, क्योंकि जो शांति वहां पर है, जो शक्ति वहां पर है, जो सुख वहां पर है, तो क्या हमारे घर में हम स्थापित नहीं कर सकते हैं? हम चैतन्य में देवता बन जाएंगे तो। सत्युग में क्यों है? क्योंकि देवताएं हैं, इसलिए सुख है, शांति है ना? तो वो हम ही है ना, कि दूसरा कोई है? तो ये पढ़ाई में ये सब सोचना पड़ता है बैठकर, है ना? होमवर्क करना पड़ता है कि मैं मेरा घर को भी ऐसा बनाऊं। सेंटर में आते हैं, देखते हैं, सेंटर में भी क्यों आना है? इसलिए तो आना है ना, देखना है। जैसे मैं मेरे घर में भी बनाऊं। अभी तुम जानते हो, सत्युग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। विश्व में हम अकेले ही थे, सुख शांति सब था। देखा, हमारे सिवाय सबको, सारे विश्व को सुख शांति एक साथ नहीं मिलती है। हमें तो देखो, बाबा के बच्चे जो सत्युग में जाएंगे, सत्युग त्रेता में जो आएंगे, सुख और शांति दोनों मिलेगी। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ऐसे स्वर्ग के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। बाप कहते, मैं तुमको इतना समझाता हूँ। देखो, बाबा कहते, मैं तुमको इतना समझाता हूँ। जो कितना समझाते हैं? जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं है। कभी हम कोई बाबा से प्रश्न पूछेंगे? क्योंकि बाबा ने कोई ऐसी बात है ही नहीं जो हमें नहीं बताई। इतने सारे हमारे जीवन में प्रश्न थे जब ज्ञान नहीं था, तो सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर बाबा ने दिया कि नहीं दिया? यहाँ आते ही, है ना, 7 दिन के कोर्स में हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सारे यूनिवर्स का नॉलेज बाबा ने दिया, है ना, जो कोई ने नहीं दिया आज तक। हमने कोई साधु संत, कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया। हमेशा सबसे पहले एक तो प्रश्न हमारा रहता ही था कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, हम कहते मर गए, तो कहाँ गए? आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ गई, यही पता नहीं था। मृत्यु के बाद क्या क्वेश्चन ही था हमारा, है ना? बाबा ने देखो वो भी हमें जवाब दिया कि दूसरा हमारा जन्म है, पुनर्जन्म है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर में आती है ना? ऐसे कई सारी बातें थी। आज भी देखो, बाबा ने पाप का जवाब नहीं बताया, पाप किसको कहते हैं, है ना? भक्ति में वो भी नहीं पता था हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं, प्रश्न पूछने की कोई दरकार ही नहीं। पहले तो मामे कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत मुजा हुआ है। धागा जो होता है ना, वो अच्छा होता है तो एकदम सुई के अंदर चला जाता है, पर वो एकदम वो हो जाता है, उस खुल जाता है, तो पता नहीं चलता है ना। और फिर वो सारा वो हो जाता है, गोल गोल राउंड राउंड गांठें पड़ जाती है, तो कैसे उसको सीधा करेंगे? तो ऐसा ही है अभी सारे संसार में, सब उलझे हुए हैं, है ना? भक्ति में भी देखो, संबंधों में भी देखो, हर जगह देखो, उलझे उलझे, हाँ? सारा उलझन, सब सुलझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा सुलझाते हैं। भक्ति में कितने चित्र बनाए, कृष्ण को चक्र दे दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा। बीच में अर्थ बताया था इसका, कृष्ण की बात नहीं, वो असुर की बात नहीं, पर शिव बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, स्व का ज्ञान दिया। सारा दिन स्व का चिंतन करेंगे, स्व का चक्र चलेगा, तो ये अक्कासुर बक्कासुर है ना, हमारे अंदर ही है ना, बैठा हुआ। तो कभी कभी हम अकासुर का रूप ले लेता है और हम बकासुर का। तो क्या कहेंगे? उसका मीनिंग बताया था, किसको याद है बताओ? असुर है ना, अलग अलग, महिषासुर, भस्मासुर। आज बाबा ने दूसरा 2 असुर का नाम लिया, अकासुर बकासुर। हम्म,
कईयों को सारा दिन बोलने की आदत नहीं होती तो कहते हैं अभी बकबक नहीं करो। जो आया सो बोलते रहेंगे ऐसा। भक्ति में भी नहीं ऐसा बिना समझ। कि बोलते इनके पेट में कोई बात नहीं रहेगी, आकाश और सारा निकालते रहेंगे ऐसा, है ना। ये असुर काम करवाते हैं हमारे से। अरे वो कोई हिंसक था क्या, फिर कहते फलानी फलानी को भगाया। नहीं, ये सब शास्त्रों में भी नहीं ऐसी ऐसी बातें हम बोलते रहते, वही अकासुर बकासुर सारा डबल अहिंसक बना दिया है बाबा ने। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते हैं व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं, तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते हैं। यहाँ योग क्यों रखा है, बहुत है जो याद करते नहीं, इसलिए उसको जबरदस्ती भी बिठाना पड़ता है ना। योग में अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। देखा, बाबा के घर जाए, योग रूम में बैठे, योग करे, क्लास में जाए, मुरली सुने, बाबा कहते टाइम ही नहीं उनके पास। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ मासूक के, अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करना है। ये देखो पढ़ाई है ना, आज बाबा हर बात सिखाते। पढ़ाई में, पढ़ाई माना सीखना और सिखाना। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। देखो कौन सी बड़ी बात है बाबा को याद करना। कोई खर्चा है, कोई टाइम चाहिए उसमें? हम्म, क्या चाहिए? तो बाबा 2-3 बार देखो उल्हना दी, बाबा ने आज बच्चों को उल्हना दी कि बाबा की ये छोटी सी बात भी नहीं मानते हैं, याद नहीं करते हैं। अपने बाल बच्चों को करते हैं, मुझे याद नहीं कर सकते हैं। देखा, सारा दिन अपने बाल बच्चों को याद कर सकते हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में निष्ठा अक्सर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। कल पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अब भी समझाते हैं। मीठे मीठे कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे। बाबा को तो इतनी खुशी है कि 5,000 वर्ष से पहले पहले परम धाम से नीचे आ गए, मेरे से दूर हो गए, मेरे से बिछड़ गए मेरे लाडले बच्चे, और हमको कोई रियलाइजेशन ही नहीं कि हम भगवान से दूर हो गए। ऐसा है ना। अगर ये रियलाइज हो जाए कि मैं कितने साल से, कितने युगों से, कितने जन्मों से मैं बाबा से दूर हो गई, है ना, तो एकदम चटक पड़ेंगे। जैसे लौकिक में कोई बहुत दिन से दूर तो कैसे मिलते आपस में। आप एयरपोर्ट जाके देखना, हम तो देखते हैं कभी एयरपोर्ट, हाँ, जब लेने आते हैं ना, कोई फूल लेके आते, कोई बड़ा फ्लावर लेके आते, और सारी दुनिया उस समय 1 सेकंड के लिए, आप देखना, मैं तो देखती हूँ कई लोगों को, सारी दुनिया भूल जाती है उस समय उनको। ऐसे गले मिलते हैं। नहीं, तो हमें ऐसा होता ही नहीं। उनको कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते तो बच्चों को भी तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना, मैं कितने साल के बाद मिला, कितने जन्मों के बाद मिला। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस ले जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। देखा, ये पढ़ाई से हम पावन बनते हैं। पावन नहीं बने ना तो कोई फायदा नहीं, पद नहीं मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बात है। इसलिए देखो शंख कैसे हमारा मुख जैसा है ना। ये मुख से सारा दिन ज्ञान सुनाए, तो इसलिए विष्णु के हाथ में शंख दिया है। पहले जन्म में उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है, तभी ये पद मिला है।
है ना। तो ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है बाबा, और कोई मेहनत यहाँ नहीं। वो पढ़ाई तो कितनी मुश्किल है लौकिक में, देखो कितना बाप रे वो लोग पढ़ते रहते हैं, कितना खर्चा भी है उसमें, है ना। फिर भी डिग्री मिली नहीं मिली, चलो डिग्री मिल भी गई, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि जॉब मिलेगी, इनकम होगी, है ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो आज हमने पढ़ाई की आज, और आज ही कमाई हमारे खाते में जमा हो गई, ठीक है। यहाँ तो 1 साल के बाद भी नहीं, 1 दिन के बाद भी नहीं, अब भी का अब भी हमें रिटर्न आता है। पर ये दिखाई नहीं पड़ता है ना आंखों से, इसलिए हम नहीं करते इतना सीरियसली। अगर यहाँ ऐसा होता कि 2 घंटा बैठने से $50 मिलता है, तो आप देखना जगह नहीं रहेगी, जगह नहीं। 3-4 हमें ये जूम लाइन चलानी पड़ेगी, 3-4 क्लास इतने आ जाएंगे, क्योंकि वो धन दिखाई पड़ता है ना आंखों से, तो हम मानते हैं। ये इन आंखों से देखने की बात नहीं, दिव्य बुद्धि जो तीसरी आंख जो शंकर के लिए दिखाते, शंकर की बात नहीं, हमारी बात है ये हमारी बुद्धि रूपी तीसरी आंख खुलेगी, ये धन देखेगी ना, तब भी हमारे विकर्म विनाश होंगे। दुनिया का विनाश की बात नहीं, हमारे विकर्मों का विनाश, है ना। तो ये है, इतना सोचेंगे तो ये है पढ़ाई तो करेंगे, इतना लंबा बुद्धि चलेगी तो। नहीं तो क्या, मुरली को भी ऐसी की तैसी कर देते, मुरली की भी, है ना। जो मुरली से हम देवता बनते हैं, पावन बनते, इतना सुख मिलता है, भगवान मिलता है रोज आकर हमें इस मुरली के द्वारा। जो भगवान को मिलने के लिए मंदिरों में भटकते थे, तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये सब। ऐसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बाबा रोज मेरे घर में आता है, मेरे घर में चक्कर लगाता है, मैं बाबा के घर में जाऊं नहीं जाऊं परम धाम में मिलने, और मेरे घर में तो बाबा रोज मुझे मिलने आता है ना। इतना नशा और खुशी रहेंगी ना, तो भी बैठ के मुरली सुनेंगे। कितनी सहज बात है बताओ। तुम बच्चे अब समझते हो कि ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, तुम धन के पीछे क्यों मरते हो। ये देखो कितना रहम दिल से बाबा बोल रहे हैं। बाबा को हम बोलते हैं दया करो, रहम करो, यही है बाबा का रहम। हमें रियलाइज कराते हैं कि मैं तुमको इतना देता हूँ, और तुम ये विनाशी धन के पीछे क्यों मरते हो। अच्छा मास में 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सब तो खत्म हो जाएगा ना। तो अभी भी हमारी बताया ना, बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया इस बात को। जब तक बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। बाबा कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, हमारी बुद्धि रिजेक्ट करती है ना। और बुद्धि को ये दिखाई नहीं पड़ता है, बुद्धि को देखने में आएगा तो ये सब होगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पौत्रे तर पौत्रे खाएंगे, ऐसे नहीं। पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासिया जाकर बनेंगे। यह पूरा पुरुषार्थ, पूरी राजाई ले, पहला नंबर का राजा बने, उसके लिए पढ़ाई है। अगर बाबा कहते नहीं पढ़े, पुरुषार्थ नहीं किया, तो प्रजा में जाएंगे, प्रजा में भी नहीं, बाबा कहते उसमें भी दास दासियां, प्रजा की भी जाकर दास दासी बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। हम तो ये नहीं सोचते ना, अभी राजा बनकर जीते हैं, अभी हमारी राजा ही है ना। हर एक अपने अपने एरिया के राजा है कि नहीं। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माओं निकालते हैं। बिजनेस में हमको पता है ना, झूठ बोलना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने इसलिए तो बिजनेस को छोड़ दिया ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो झूठ होता ही है उसमें। तो धर्माओं निकालते हैं, इसीलिए दान देते हैं,
यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला ही करते हैं। वो कितना मुश्किल बिजनेस है तो भी करते, देखो। और ये बिजनेस तो कितना इजी और सहज है तो भी नहीं करते। कोई विरला माना कोटों में कोई में भी कोई और कोई में भी कोई है जो बाबा का धंधा करेंगे, है ना। ये सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वो तो दाता है। देखो मेरा तो कुछ नहीं देना है ना, मेरे पास है ही क्या, मुझे ये ज्ञान नहीं था, मेरे पास ही नहीं था, तो मैंने कहाँ से लिया, बाबा से लिया, है ना। तो बाबा से ये लेना है और आत्माओं को देना है, उतना ही करना है बीच में, है ना। तो भी नहीं करते बच्चे। बाबा मिसाल बताते हैं, बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। ये ज्ञान शब्द का जो मीनिंग है ना, जो स्पेलिंग में भी 4 शब्द आते हैं, तो उन्होंने लौकिक वालों ने भी ये निकाला है। तो देखो ये गरीब ही ये सुनते, बा बोलते हैं ना, साहूकार तो सुनेंगे नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं, जी माना गरीब। बाबा भी गरीब निवाज है। ऐसे फिर लास्ट में ये 4 शब्द का और भी सोच के रखो, तो ये है सारा, है ना। तो ये बाबा हमें देते हैं, देखो चावल मुट्ठी हम बाबा को देते हैं, तो रिटर्न में बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। यज्ञ की जो हिस्ट्री है बाद में भूल जाते हैं, टाइम जाता है, पर एक ये बोला तो मुझे याद आया। साकार में जब बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा थे, तो बेगरी पाठ चलता था यज्ञ में। और पहले से ही हमारे यज्ञ में माताएं ही ज्यादा है, बहनें और माताएं, है ना। तो जब 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 5 का ग्रुप होता था मधुबन में। शुरू में इतने सेंटर भी तो नहीं थे ना, 3 4 5 6 ऐसे गिनती के सेंटर थे जो शुरू में खुले। उन दोनों में इतना धन नहीं होता था, बताए ना, धन का ज्यादा इतना लेन देन भी नहीं होता था। तो यज्ञ में हल्दी नहीं है या मिर्ची नहीं है, तो बाबा क्या करते थे, ऐसे जो हम रखते हैं ना अभी मसाला रखने के लिए, ऐसे अलग अलग डिब्बी में रख करके, बाबा को पता है कि ये माता करेगी, तो बाबा उसको गिफ्ट देते थे। तो आपको लगेगा ना बाबा ने हल्दी क्यों गिफ्ट में दी, ये मसाला का डब्बा बना के क्यों दिया। तो इशारे में, देखो, कहने से करे वो मनुष्य और इशारे में समझ जाए वो देवता। देवता बनने वाली आत्माओं को बोलना भी नहीं पड़ता, इशारे से समझ जाते हैं। तो माताएं समझ जाती थी कि यज्ञ में हल्दी की जरूरत है ना। तो फिर वो भेजते थे कि अभी मधुबन में हल्दी नहीं है, मिर्ची नहीं है, राइस नहीं है। हाँ, जो भी नहीं होता था ना, बाबा वो बना के देते थे, ऐसा। मनोहर दादी ये सब बहुत बहुत बताया नहीं, यहाँ विदेश में इतना ज्ञान यूज नहीं होता है, तो हमारी बुद्धि से कई सारी बातें निकल जाती, पर ऐसी ऐसी पॉइंट आती है तो फिर याद आता है ना। तो देखो वो माताओं का भी कितना भाग्य होगा, है ना। तो आज हम तो गिफ्ट किसको मानते हैं। और ये यहाँ पर सेवा नहीं की है ना, अभी भी आप किचन में जाएंगे ना बहन जी, जैसे हम लोग खुरपा चलाते, राइट, वो टिंडोरा का सब्जी बन रहा है, जैसे हम घुमा रहे हैं उसको, राइट। तो हल्दी मसाला हम नहीं डाल सकते, सूर्यभान या उस सूरज भाई ने तो देव भाई या तो नरेंद्र भाई, राइट, जो इंचार्ज है वही डालेंगे मसाला। आप भी अपने मर्जी से हम नहीं डाल सकते हैं, है ना, खाली हम घुमा सकते हैं, दैट्स इट। तो कहने का मतलब, अब सोचो उन माताओं का भी कितना भाग्य रहा होगा, नहीं, ऐसे समय पर जिन्होंने समय पर मदद की, थोड़ा भी दिया ना, उनको महल के महल मिल जाएंगे सत्य में। मतलब क्या क्या उनके मंदिर बनेंगे और उनके मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगेंगे। कम बात है क्या। क्योंकि संगम युग में जो माताओं ने दिया वो बाबा को भोग लगा है ना। पहले बाबा खाता है ना कि नहीं, अब फिर बच्चे खाते हैं। पवित्र ब्राह्मण, दुनिया में तो कहाँ अभी ब्राह्मण है जो आप दान करने जाएंगे, ब्राह्मण खिलाने जाएंगे। अभी तो कितने पवित्र ब्राह्मण हैं, उन दिनों भी तो पवित्र ब्राह्मण खाते थे भोजन, है ना।
तक बताया ना, आगे भी हमने डिस्कशन किया, एक ही कर्म करो, ऐसा कर्म करो वो बार बार नहीं करना पड़े, जन्म जन्म नहीं करना पड़े, तो हर जन्म में ये मिलता रहे। बाबा कोई ज्यादा नहीं मांगते हमारे से, चावल मुट्ठी नहीं दे सकते हैं। सोचो, हर एक के घर में इतना तो होगा जो मुट्ठी में आए उतना दे। बैग भर के, थैला भर के नहीं दे सकते, इतना तो दे सकते हैं कि नहीं? तो ઇન્ડિયામાં બેન ગામડામાં આપણે બધા એવું જ ને, બધી માતાઓ થોડું થોડું મસાલા સીઝન પ્રમાણે થોડું થોડું આપણે બધા લઈ જઈએ એટલે ચાલે સેન્ટર, રાઈટ? અમે वही, કર્યું છે એ રીતે, હા। भारत में ऐसे ही सेंटर चलते हैं सारे, है ना? तो ऐसे भाव बोलते हैं आज। देखो, भगवान मेरे जीवन रूपी द्वार पर आया आज मांगने के लिए। वही यादगार भक्ति में बताई कि हमारे घर पर पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, गरीब के रूप में, भिखारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। इसलिए हमारे घर पर पहले कोई भी आते थे, हम ऐसे ही नहीं जाने देते थे। राइस दे देते थे, आटा दे देते थे, कुछ कपड़ा, ताकि भगवान पता नहीं कब आएगा, किस रूप में। तो बाबा ऐसा टेम्पररी ऐसा नहीं आता है। देखो अभी आया है भिखारी बनकर, हमारे जीवन रूपी द्वार पर भीख मांग रहा है हमारे से। दो बीच में लास्ट वीक बाबा ने पवित्रता की भीख मांगी हमारे से, पवित्रता का सहयोग मांगा, है ना? आज बाबा चावल मुट्ठी हमारे से मांग रहे हैं। भगवान हमारे दर पर खड़ा है। बोलते भगत भर दे झोली, है ना? भजन में भी गाया। तो हम भगत है, शिव बाबा भगवान है, तो हम झोली नहीं भरेंगे? सोचो, है ना? तो गहराई की बात है, सारा दिन पुरुषार्थ करना। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बादशाह, बेहद की बादशाही। देखो हम तो खाली चावल देते हैं, बाबा तो हमें बेहद माना। हर जन्म में हम राजा बनेंगे, द्वापर में भी राजा बनेंगे और कलयुग में भी, है ना? जो राजाए हैं वो हम ही होंगे शायद, कोई ना कोई जन्म में हमारा ही मेल होगा, क्या पता, हमें याद नहीं है ना? हर जन्म में बाबा ने राजा बनाया। तो उनकी भेंट में चावल मुट्ठी हुई ना, तो देखो बाबा हमें रिटर्न में कितना देता है। उसके रिटर्न में तो जो हम बाबा को देते हैं, वो बाबा कहते खाली ये चावल मुट्ठी है, तुम सब सुदामा हो, क्या देते हो और क्या लेते हो। आज बिजनेसमैन है ना, हम बाबा ने हमें आज बिजनेसमैन बनाया। तो आज हिसाब करना, हम बाबा को देते क्या है और बाबा से लेते क्या है। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो, तो बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सत्य में तुम देवताए थे, प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, तो उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का भी चित्र है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। दिखाएंगे विराट रूप का चित्र हमारे पास, अभी इस बार तो अच्छा सामने लिखकर भी बताया है ना? आप सबको व्हाट्सएप में भेजेंगे, आराम से ध्यान से देखना। कितने ढेर चित्र है, कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं, तो कोई साईं बाबा का रखते हैं, मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बात कहते कितना अज्ञान अंधेरा है ना? ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है ना, सारा राजा ये लोग भी वो सब महफिल करते शराब की। आज बाबा कहते ये सब है भक्ति का अंधियारा, संग की बहुत संभाल करनी है। देखो भागंती क्यों हो जाते पढ़ाई से, संग अच्छा नहीं है ना। अन्न का संग, दृष्टि का भी संग, दृष्टि भी दोष है, अन्न भी दोष है, बाहर हम किसके साथ बैठते उठते हैं वो भी एक संग है। हर बात का ध्यान रखना है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। देखा आत्मा किसके संग में है अभी? माया विकार अंदर बैठा है, रावण, असुर, अवगुण, कमी, कमजोरी, व्यसन, फैशन, ये सब संग ही है ना? तो अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं,
सारे संसार में चक्कर लगा कर देख लो, कोई कितना भी बोले मैं सच बोलता हूँ, बाबा कहते कोई नहीं बोल रहा है ना, शिव बाबा ही सच बोलता है। कल कल तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल के बाद तुमको कुसंग मिलता है रावण का। सारा दिन इसलिए बाबा बोलते मुझे याद करो, तो बाबा के संग में रहेंगे ना, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। बाबा का जो वरदानी हाथ है ना, वो मेरे सिर पर हमेशा रहे, उससे मैं बाहर नहीं जाऊं, नहीं तो माया खींच लेगी, है ना। तो यह भी श्री समझते हो, कल पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। देखो बाबा कितना निश्चय बुद्धि में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। यह तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहां देखो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना उस समय, तो कितना झगड़ा होता है। वहां तो है ही एक धर्म, सत्युग में तो एक ही धर्म है, विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज था। एक मिनट, हाँ। हेलो, ओम शांति। વાત સંભળાવો। આ ઓમ શાंति છે ને કે हमारी जैमिनी बेन, देखो लंदन से हमने आज याद किया ना दादी जानकी को कि लंदन में जाकर मधुबन, तो देखो वहां से कितना हमारा वाइब्रेशन उनको पहुंचा। तो ये जैमिनी बेन है हमारी, जो आज सारा, हम जयंती बेन का हमने सुना ना, उनके पीछे ये सारा वो दोनों राइट हैंड बन के संभालते हैं। बाद में हम परिचय देंगे, पर ये जैमिनी बेन हमारी हेलो करती है, तो आप सब सुनो। हाँ बोलो जैमिनी बेन। हाँ, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। लंदन से देखो हम कुछ दिनों से हंसा बेन को याद कर रहे हैं। हमारी रंजन बेन है डालस वाली, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कहा हेलो करूं। इस साल का यही हमारे यहाँ लंदन में सबका ध्यान चल रहा है कि जनवरी जो मंथ है वो साइलेंस मंथ है, बाबा का, साकार बाबा का स्मृति दिलाने वाला मंथ है। वैसे तो हर रोज हम बाबा की इतनी प्यारी मुरली सुनते हैं, जो बाबा की मुरली हमको और ही शिव बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ने की आधारित बन जाती है। कल शाम को जयंती बेन ने 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा के साथ जो अनुभव रहा वो उन्होंने शेयर किया था, इंग्लिश में है। हंसा बेन, वो जब रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में आएगा तो मैं आपको भेजेंगी। जरूर कल जरूर। सुबह जयंती बेन ऑक्सफोर्ड में गई थी, तो वहां पर भी कल की मुरली के ऊपर क्लास कराया था। सबको याद होगा बाबा हम बच्चों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं
कि हम बाबा को हर पल याद करें, भूले ही नहीं। उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ रहे। तो जयंती बेन ने उस पर भी क्लास कराया कल ऑक्सफोर्ड में, मैं आपको भेजती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, और सबका बाबा के साथ बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध हो, और साथ में परिवार का एक दो के लिए बहुत शुभ भावना, शुभ भावना, और सबके सहयोग की भावना। बाबा ने कहा हमको महासहयोगी बनना है और महादानी बनना है, महादाता बनना है। तो ये दो बातें लेकर के हम इस साल में आगे बढ़ते रहे। भाई बहनों को, हमारे जो बाबा के बच्चे हैं परंतु और भी आत्माएं हैं, आत्मा के रूप में सबको हम एक दो को सहयोग देते रहे, प्यार देते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, मुझे जरूर भेजना। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। जब शुरू में पहले पहले हमारा अपार्टमेंट था, 98 में सेंटर शुरू किया। उसके बाद साल याद नहीं है, पर हमारे साथ आकर एक वीक रहे थे हमारी जयमिनी बेन। अभी सारा संभालते ग्लोबल हाउस लंदन में। तो सॉरी, जरूरी था फोन, क्योंकि किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा है ना। देखो अभी आत्मा ही शरीर छोड़ रही है, तो सेवा बाबा की देखो आती ही रहती है। और देखो लंदन याद किया तो लंदन से फोन आया, वंडरफुल है ना। नहीं तो बाबा ने आज कहा संघ का ध्यान रखना है। पढ़ाई। और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। हाँ, सतयुग में भी वही चलेगा ना। ये देखो विज्ञान तो 100 साल 50 साल से है, तो पहले कैसे मन से मन तक पढ़ते थे ना, तो दिल से याद अंत करते। के टाइम भी अंशाबेन यही काम में आएगा। साइंस के साधन फेल हो जाएंगे तब क्या होगा? हाँ, यही काम आएगा। बाकी टचिंग भी ऐसे ही होगी। ऐसे ही टचिंग होगी, है ना। इसलिए सब बाबा जो कहते हैं ना मुरली में, वो करना है हमें, वो तभी होगा। अगर खाली सुना भूल गए तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो आने वाले समय के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, हमारी आत्मा को भी हमें भी। पर हम क्या नहीं इतना समझ नहीं पाते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, सुना नहीं सुना भूल गए, ऐसा नहीं। ये कल का आने। अव्यक्त इशारा यही था ना कि साकार में हमें वैसे ही चलना है। हम्म आगे पर तो यह भी आगे समझते करो। हैं, कल पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होनी है। देखो हम अपने को परिवर्तन करें अच्छा, नहीं वो करें, तो खेले बाहर आगे। बाबा को हम सहयोग दे नहीं दे, पर आ जाए तो स्थापन हो जाएगी ना। बाबा का कार्य तो चलता है और चलेगा आगे भी, है ना। तो राजधानी तो बाबा कहते जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। या तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वह तो है ही एक धर्म, विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य, है ना। बाबा ने स्थापन किया हुआ राज्य है सत्युग भी, तो वहां अशांति कहाँ से आई? नहीं होगी ना। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना, तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। देखो शिव बाबा भी जानता है, ब्रह्मा बाबा भी जानता है। ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना कि गृहस्थ में रह के करना कितना मुश्किल है, और ये कलयुगी दुनिया में भी करना कितना मुश्किल है, कितना हम धक्का खाते रहते हैं, है ना। सब पता है बाबा को। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ जाकर ढूंढा, बताओ। गंगा में गए, स्नान किया, गीता पढ़ी, ये किया वो किया, फिर भी बाबा नहीं मिला। और समझते कब बेल पर सवारी भी दिखाते हैं, अब बेल पर कभी सवारी होती है क्या? बाबा कहते हैं कितना अंधेरा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हम कहते हैं ना कि कोई भी बात है तो बाबा के रूम में जाओ, बाबा के सामने बैठो, बाबा को बताओ, बाबा को सुनाओ। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बाबा तो यहाँ सामने ब्रह्मा बाबा है तो मेल,
तो उन्होंने इसलिए देखो वहां गाय नहीं दिखाई, वहां भी तो क्या दिखाया, नंदी दिखाते हैं, बेल नंदी को दिखाया। और वो के बोलते हैं ना, उसके कान में जाकर बोलो तो वो सुनता है, उनके कान में जाकर बोलेंगे तो बोलते शिव सुनता है। ऐसा उनको समझ में नहीं आता, हमको अभी समझ में आता है ना कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है ना, प्रवेश किया है। तो अभी शिव बाबा तो कान है नहीं, कान शिव बाबा को, तो शिव बाबा किसका कान यूज करता है, ब्रह्मा बाबा का। हम बोलते हैं शिव बाबा सुनता है, और शिव बाबा बोलते हैं तो हम सुनते हैं, है ना। देखो बाबा ने कितना ज्ञान दिया हमें, बेचारे प्योर भक्ति वालों को देखते हैं ना, बहुत दया आती है कि क्या सिस्टर कर। वो बहुत होता है, मैं वॉक पे जाती हूँ तो वो डियर आते हैं, तो वैसे होता है यूजुअली कि वो भाग जाते हैं ना देख के। तो मैं खड़ी होके, सिस्टर आप मानोगी नहीं, वो बातें करती हूँ, वो खड़े देखते रहते हैं, हाँ वो एनर्जी नहीं भागते। एनर्जी पहुंचती है, यस। नहीं भागेंगे। ये अभी आप जाएंगे ना ओआरसी में, मोर है वहां पर बहुत। और जहाँ गुलजार दादी का कमरा है, गुलजार दादी रहती थी, तो एक मोर है, रोज आता था वहां, जब तक दादी उससे बात नहीं करे वहां से जाता ही नहीं था, वो ऐसे टक टक करता रहेगा, नहीं तो। ऐसा आप जाएंगे ना ओआरसी में भी, हम बाहर के लोग जाते हैं तो वो भाग जाते, पर ओआरसी वालों को पहचानते हैं ना तो नहीं भागते हैं। और उनको देख के, जो उनको खाना खिलाते उनको देखते तो डांस भी बहुत करता है वो। और वो जैसे उस चलता रहता है। मैं गई थी ना, तो मैंने तो पिक्चर भी उसके साथ अपने आप लिया था। है देखा ना आपने भी। हाँ। वो तो उसके साथ चलता रहता है। हमें शीतलता हमारी, वो एनिमल भी फील करते हैं, नहीं तो उनको भी डर रहता ना कि हम हिंसक बन गए, हमको मार देंगे, ऐसा है ना। तो ये वाइब्रेशन वो लोग फील करते हैं, है ना। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म रहेगा नहीं। देखो बाबा जो अभी स्थापन कर रहे हैं ना, जो फाउंडेशन बाबा अभी लगा रहे हैं, वही एक धर्म रहेगा। आगे चलकर बाबा कहते सब धर्म खत्म, भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। आपने देखो सुनेंगे इनका, इनको इतना खुशी है, इनका लक्ष्य है कि ये भारत तीर्थ बने, और ये जो उसमें खास अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ बने, सबसे बड़ा। तो ऐसा देखो, ऐसे ऐसे करके भारत एक अविनाशी तीर्थ बन जाएगा। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बताओ। लौकिक में टीचर तो पहले जमाने में डंडा लेकर बैठते थे, अभी तो नहीं है। ये शिव बाबा देखो डंडा लेकर नहीं बैठता है, बाबा कहते हैं मैं कितना प्यार से समझाता हूँ बच्चों को। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो, मैं तो राजा ही लेता नहीं हूँ। देखो शिव बाबा से भी ऊंच हम बन जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा राजा में नहीं आते ना, हम तो सतयुग में जाएंगे। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि अभी आओ, मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। बाप कहते अच्छा बच्चे जीते रहो। देखो बाबा को पता नहीं, मुरली सुनने के बाद भी कई बच्चे ज्ञान को छोड़ देंगे, ब्राह्मण जन्म से मर जाएंगे, लौकिक में वापस चले जाएंगे। तो बाबा ने कौन सा वरदान दिया, बच्चे मजे में रहो, और क्या कहा, जीते सुना रहो। तो? जीते रहो, है ना, ज्ञान से मरो नहीं, चलते रहो ज्ञान में। होता है नहीं होता है, समझ में आता है नहीं आता है, चालू रखेंगे तो आज नहीं तो कल हो जाएगा ना। जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ, बाबा कहते, शिव बाबा कहते मैं भी परम धाम में। शिव बाबा के लिए वानप्रस्थ अवस्था है, फिर नीचे नहीं आएंगे ना पूरा कल बाबा। तो बाप कहते अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, देखो उस समय आज तो कितनी ज्यादा है सिर पर। इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो,
तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई इसलिए पढ़नी है ताकि हम कृष्ण के नजदीक नजदीक एकदम ऐसे उच्च कुल में हम जन्म ले। और याद इसीलिए करना है कि हमारे जो विक्रम है ना, बहुत है, पाप हमारे सिर पर बहुत है, वो हमारा कम हो जाए। तो बाप कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम तो दूसरों का घोटते रहते हैं ना, इसका क्लास अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा 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 नहीं, मैं भी तो अच्छी हूँ कि नहीं। अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहते मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, मैं आत्मा महान हूँ, मैं आत्मा देवता बनने वाली हूँ ना। कितनी सारी बातें बाबा ने, 1000 से भी ज्यादा स्वमान है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चों को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। देखा, अब बाबा अचानक से देखो लहर कहाँ से कहाँ। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है वर्षा, बच्ची को नहीं मिलता है। तो बच्ची को क्या करते हैं, कन्यादान करते हैं, कन्या को दान में दे देते हैं, ऐसा। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। यहाँ तो कुमार कुमारी माता भाई सबको मिलता है ना। यहाँ बाबा दान नहीं करते हमें कन्याओं को। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। देखा, शिव बाबा कहते हैं कि पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। देखा, सामने हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता है। इतना देखो बाबा को हमारे पर दया आती होगी, हमारी जो हालत है, हमारी जो स्थिति है, और जो अभी के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा बाबा पद देखता होगा, है ना। तो बाबा बोलते कहाँ मैं राजा और कहाँ मेरा बच्चा भिखारी, हाँ, प्रजा, और उसमें भी जाकर दास दासी बन जाए, ये दोनों बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते कि ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। हम तो कितना इजी और सहज बोल देते हैं, नहीं, बाबा बोलते शर्म आनी चाहिए। कई कई बार हमको अनुभव नहीं है, कई सारी बातों के लिए हम नहीं बोलते, कि मैं कहती हूँ कईयों को कि बोलो ना, नहीं बोलते, भाई मुझे शर्म आता है, ऐसा है ना। तो भगवान को तो धड़ करके जवाब दे देते हैं, तो उसमें शर्म नहीं आती। बाबा को शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू। याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत का बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रखना है, रहना है। माया का जो ये 5 विकार है ना, उसका संग नहीं करना आत्मा को, आत्मा को उससे बहुत दूर रखना है। दूसरा है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। यही बाबा का कृपा, आशीर्वाद, दया, क्षमा, जो भी कहो यही है। आज भगवान ने हमें कहा, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, डायरेक्ट परमात्मा मुझ आत्मा से बात कर रहा है कि मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करना, वरदान है। सेवा में स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा। देखो, सेवा में एक तो स्नेह और दूसरा सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस जुट खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा,
देखा ना, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं रोज, कुछ न कुछ बातें। ये झूठ की दुनिया में सत्य धर्म स्थापन करना कितनी बड़ी बात है। सत्यता का जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। बताए ना, अभी आप झूठ करो, सब सहयोग देंगे। और ये सत्य पर चलना शुरू करो, सब दूर हो जाएंगे, कोई मदद नहीं देंगे। हाँ, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। जो मेरा है ना, सारा बाबा का, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं। देखो, इतना करने से हमारा भाग्य का अधिकार, हम अधिकार से बाबा को कहेंगे कि ये मेरा राइट है और ये मुझे मिलना चाहिए और मुझे मिलेगा। ऐसा अव्यक्ति सारा है आज का। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो। आत्मा को बहुत लगाव है ना अपनी देह से, बाबा कहते हैं वो खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो। यह देह सेवा से, देखो लगाव से कैसे मुक्त हो जाए। इस अपना जो शरीर है ना, उनको हम ये समझे कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, यह अमानत है। क्योंकि मैंने तन मन धन बाबा को बोल दिया ना तेरा, तो बाबा लेके भी क्या करेगा। बाबा बोलते आप ही रखो कि अमानत के रूप में संभालो उसको, है ना। मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ब्रह्मा बाप ने किया, अपने अनुभव के आधार पर बाबा हमें भी बता रहे हैं कि आप भी ऐसे करो, है ना। तो अभी जो हमारा फोन आया था लंदन से, हमारा जो पुराना घर था पहले, हमारा 325 रेक रोड लॉरेंसविल में जब हमने लिया था, तभी भारती बहन जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा और जानते भी होंगे। तो जयमिनी बहन के रियल कोई संबंध में है, मैं भूल गई कौन सा है, उनका बहुत नजदीक का रिश्ता है संबंध। तो उसके पति ने शरीर छोड़ा है ना। तो हम योग करेंगे उस आत्मा के लिए भी, और उसका फ्यूनरल भी है 1-2 दिन में। तो जाएंगे, बताएंगे परिचय में सारा। पर अभी हमको समाचार मिला, मैसेज, तो हमारा काम है आत्मा को शांति का दान देना, है ना। शुभ भावना शुभकामना रखेंगे उस आत्मा के लिए, उनका आगे का जर्नी सुखद रहे, अच्छा रहे, दूसरा शरीर भी मिले, परिवार भी मिले। अभी ये 2 आत्माओं का रोज सुबह शाम हम योग में बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।
त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। अब विकास